जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें और आपको रोका। तो कुछ ऐसे गुनाह हैं, उन गुनाहों में से एक गुनाह ऐसा है जो हम गुनाह तसव्वुर करते ही नहीं है। हमारे आपसी लेन देन में, रहन सहन में लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। हम लोग कहते हैं कि वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हमसे कोई पूछते हैं कि तुम्हारी हालत कैसी है। हम कहते हैं कि जमाना बहुत बुरा है, अभी हम ठीक नहीं हैं। हमसे कोई पूछता है वक्त कैसे गुजर बसर होता है, रहन सहन कैसा है। हम और आप कहते हैं कि वक्त बड़ा मनहूस है, जमाना ठीक नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है। अजीज दोस्तों, एक हदीस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यह हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहरा व अना दहरु बियदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैला वन नहार। कि अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के अंदर बयान करते हैं कि आदम की औलाद हमें तकलीफ पहुंचाती है। वो कैसे तकलीफ पहुंचाती है? क्या अल्लाह तबारक व तआला को हम और आप तकलीफ पहुंचा सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है कि आदम की जितनी औलाद हैं सब हमें तकलीफ पहुंचाती है। वो तकलीफ क्या है? यसुब्बु दहरा, जमाने को बुरा भला कहता है कि जमाना भी ठीक नहीं है। बस जमाने के लोग ठीक नहीं हो सकते, ये अलग बात है, लेकिन जमाना जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जमाने को आप बुरा भला नहीं कह सकते हैं। जमाने के वक्त के लोगों को आप बुरा भला कह सकते हैं कि पहले जमाने के लोग अच्छे थे, अभी के लोग थोड़ा बिगड़े हुए हैं, या अभी के लोग पहले से ज्यादा सुधर में आए हैं, यह आप कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जमाना बहुत बुरा है, वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हम और आप नहीं कह सकते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि आदम की औलाद हमें गाली दे रहा है, यानी जमाने को बुरा भला कहता है, लेकिन जमाने को मैं ही चलाने वाला हूं। यसुब्बु दहरा, जमाने को आदम की औलाद बुरा भला कहता है। व अना दहरो, मैं ही जमाना हूं, यानी जमाने को मैं ही चलाता हूं। ठंडी के बाद गर्मी का मौसम लाना, गर्मी के बाद बरसाती का मौसम लाना, ये हमारा काम है। रात के बाद दिन लाना, दिन के बाद रात लाना, ये हमारा काम है। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि वक्त बहुत बुरा है, जमाना बहुत बुरा है, वक्त बड़ा मनहूस है। हमारा आपको नहीं कहना। कह देते हैं हम लोग भाई वक्त बहुत ठीक नहीं है, बहुत खराब चल रहा है। आपसे कोई पूछते हैं, आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह जैसे रखे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कहना है कि वक्त बड़ा खराब चल रहा है, जमाना बहुत खराब है। हम लोग कह देते हैं जबान से, बस जल्दी निकाल दिए, सोचते भी नहीं है। हमें और आपको जबान से नहीं कहना है। दूसरी बात, हम और आप रास्ते से सफर कर रहे हैं, चलते चलते अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग दिल में सोचने लगते हैं कि अगर फला जगह ना जाते तो ऐसा ना होता, फला काम ना करते तो ऐसा नहीं होता। अगर ना जाते, कोई आपको देखने के लिए आया, आपका एक्सीडेंट हो गया, देखने के लिए आया, काहे गए थे? अगर ना जाते तो ऐसा नहीं होता। किसी का एक्सीडेंट होकर मौत हो जाए
देखने वाले अब काहे गए थे, अगर ना जाते तो आपकी मौत नहीं होती, जाना नहीं चाहिए। अजीज दोस्तों, इन चीजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अगर का जो लफ्ज है ये शैतान वाला काम है। आपकी तकदीर में जो लिख दी गई है वही होके रहेगी, लेकिन हमें और आपको बच के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारी तकदीर में अगर एक्सीडेंट लिख के रखा होगा तो एक्सीडेंट होना है, इसलिए हम गाड़ी तेज चलाएंगे और ब्रेक वगैरह हम कहीं नहीं लगाएंगे। तकदीर में लिखे रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए बात को समझिए, जो मुकद्दर में लिख दिया गया है वो होके रहेगी, लेकिन हमें और आपको बचना है, हमें और आपको कंट्रोल से चलना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इहरिस अला मा यनफअका, आप उस चीज की तरफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए जिसमें आपको फायदा है। वस्ताइन बिल्लाह है, कोई परेशानी आए तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब कीजिए। वला ताजज, परेशान होने की बात नहीं है, ना उम्मीद होने की बात नहीं है। फ़इन असाबका शैउन फला तकुल लौ अन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा, अगर आपको कोई मुसीबत पहुंच जाती है तो आप ये मत कहिए अगर ना जाते तो ऐसा ना होता, अगर ना ऐसा करते तो ऐसा होता। हम लोग कह देते हैं कि फला काम अगर नहीं करते तो नहीं होता। तो इस जैसे लफ्ज को हमें और आपको जबान से नहीं कहना है कि अगर हम सिमोरे चौक नहीं जाते तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। आपकी तकदीर में लिखी हुई एक्सीडेंट तो होके रहेगी, लेकिन हमें और आपको बच के चलना है रास्ते से। अजीज दोस्तों, तो वला ताजज फ़इन असाबका शैउन फला तकुल लौ अन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा वलाकिन कुल क़द्दरल्लाहु व मा शाअ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख के रख दिया है वो होके रहेगी, लेकिन हमें और आपको बचना है। फ़इन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, हम और आप जबान से जो कहते हैं कि अगर ना जाते तो ना होता, ना ऐसा करते तो ऐसा होता, तो ये शैतान वाला काम है। दूसरी बात, हमारे और आपके अंदर एक और ऐसी चीज घुस गई है जो हम और आप उस गुनाह को मामूली समझते हैं और उसको करके बैठते हैं। हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जुमा के खुतबा में यहाँ आ गए, चौक में रहे तो वहां चले गए, घर में रहे तो वहां नमाज पढ़ लिए। कुछ लोगों को देखते हैं कि इमाम साहब के साथ तो किसी तरह पढ़ लिए, तकलीफ के साथ 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। अब जैसे नमाज खत्म हुई, अब उसको दो रकात सुन्नत पढ़ने के बाद भागना है, जल्दी समी अल्लाह, फिर गिर गए, यानी समी अल्लाह व लिमन हमिदा कहते 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 वो सजदे में चले गए। सजदे में सुभान रब्बियल आला झट से 1 2 बार 3 बार पढ़ लिए, फिर उठ गए, फिर चले गए। और उस सजदे में जो गए उसके बाद आराम से बैठे कि अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वआफ़िनी, ये वाली दुआ सही से पढ़ती नहीं, फिर सजदे चले जाते हैं। यानी सजदे और रुकू को वो जल्दी जल्दी अदा करके वो नमाज अदा कर लेते हैं अजीज दोस्तों, और मस्जिद से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम पक्के सच्चे नमाजी वाले हैं, हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला को हम दे के आ गए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम को नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ाने के बाद बैठे हुए थे। एक शख्स मस्जिद में आया और नमाज पढ़ना चालू कर दिया। वो इस तरह नमाज पढ़ रहे थे कि रुकू में गए, फिर उठे, फिर सजदे में गए, फिर उठे, यानी झटपट तेजी से नमाज अदा कर रहे थे। कौवा को देखिएगा, कौवा के सामने दाना रख दीजिए, वो ऐसे खट 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 करके नमाज ये ठोंक मारते रहते हैं। तो उसी तरह कुछ हमारे मुसल्लियान हजरात हैं
जो खट खट करके नमाज पढ़ के जल्दी वो निकल जाते हैं, भाई फर्ज पढ़ लिए और सुन्नत पढ़ ली, बस अब काम मेरा हो गया। दोस्तों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला को देख रहे हैं, वो जो इस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं जैसे कौवा ठोंगे मारता है, ऐसे तरीके पर नमाज पढ़ते थे, अगर वो मर गया तो वो हमारी शरीयत के अलावा दूसरी तरीके पर वो नमाज पढ़ते मरा है। और ऐसे शख्स की मिसाल उस भूखे इंसान की है जिसको बहुत तेजी से भूख लगी हो और 1 या 2 खजूर खा ले। क्या ऐसा शख्स का पेट भरेगा? पेट नहीं भरेगा। अजीज दोस्तों, तो हम और आप समझिए कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, गांव वाले कहते हैं कि फला साहब बहुत अच्छा है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन देखिए जाके मस्जिद में उनकी हालत किस तरह नमाज अदा करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, आए खट 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 2 रकात, बस किसी की 1 रकात नहीं हुई, वो 2 रकात पढ़ के निकलने में हम नमाज पढ़ के आ गए। अजीज दोस्तों, सही बुखारी के अंदर एक रिवायत मौजूद है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा। नमाज से फारिग हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ फिर दोबारा नमाज पढ़ कर के आओ, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। फिर 2 मरतबा, दूसरी मरतबा गए, फिर नमाज पढ़े, फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी नमाज नहीं हुई, फिर जाके पढ़ जाओ। तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भेजा कि नमाज को दोहराओ, तब तुम्हारी नमाज कबूल होगी। उन्होंने तीसरी मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर नमाज को दोहराई। अजीज दोस्तों, हम और आप सोचते हैं मौलवी साहब हम तो जानते नहीं दुआ, हम कैसे उतना इत्मीनान से पढ़ेंगे, बस जो जानते हैं पढ़ लिए, जल्दी निकाल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को 3 मरतबा फरमाया कि जाओ फिर नमाज पढ़ के आओ, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम जल्दी जल्दी पढ़ते थे, फिर पढ़ करके आओ, फिर पढ़ करके आओ। एक हदीस के मुताबिक ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरी रिवायत के मुताबिक ऐसे शख्स की नमाज कल उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तीसरी रिवायत के मुताबिक ऐसा शख्स इस्लाम का चोर है, नमाज का चोर है, और चोर इस्लाम में हराम है। अजीज दोस्तों, तो हमें और आपको इन चीजों का ख्याल रखना। दूसरी बात, हम और आप जैसे सुनते हैं कि अज़ान हो रही है, हम लोग क्या करते हैं, फट से खैनी लटाए, मुंह में डाले, यहां से 3 मिनट लगेगा, वहां थूक देंगे गुस्ल खाने में, उसके बाद मस्जिद आ जाएंगे। ऐसे भी नमाजी हैं हमारे यहाँ। कुछ हजरात ऐसे हैं, ओ अज़ान होने वाली है, 10 मिनट है अभी ना, एक गुटका लिया, मुंह में डाल दिया, थू थू करके, बस आकर के यहाँ थू थू करके वजू खाना में थूक देते हैं, बस वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आ जाते हैं। कुछ हजरात ऐसे भी हैं, बीड़ी पीने वाले, देखा कि अभी 10-15 मिनट अज़ान होने वाली, एक वो ले लेते हैं, फूंफू एक वो ले लिया, बस आकर के वजू खाने में आकर के थूक करके मस्जिद आ जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनते हैं, क्या ऐसा करना हलाल है या हराम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मन अकल बसला व तौमा वल कुर्रसा फला यक़रबन्ना मस्जिदना। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और गुंदरा एक किस्म की घास खा करके मस्जिद की तरफ ऐसे लोग ना आए, यानी जिस शख्स ने कच्चा प्याज खा लिया या कच्चा लहसुन खा लिया, उसको मस्जिद में आने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। देखिए, कच्चा प्याज खाना, कच्चा लहसुन खाना जायज है, खा सकते हैं, लेकिन खा करके आप मस्जिद नहीं आ सकते हैं। खा सकते हैं, खा करके घर में रह सकते हैं, लेकिन कच्चा प्याज कोई खा लिया या कच्चा लहसुन खा लिया तो ऐसे शख्स के बारे में हदीस में कहा गया है कि वो मस्जिद ना आए। अजीज दोस्तों, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, इन खाने वाली चीज जो कि हलाल है और हलाल चीज को खा करके मस्जिद जाने में मना किया है, तो हम और आप गुटखा, खैनी, बीड़ी वगैरह पी करके कैसे मस्जिद आ सकते हैं? अजीज दोस्तों, क्यों मना किया है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि फाइनल मलाइकता
ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, कि हम लोग जो अभी मस्जिद में आए हुए हैं, यहाँ सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। तो हम और आप गुटखा, तंबाकू और बीड़ी पी के, थूथू करके, वजू खाने में आकर के यहाँ हम नमाज में आके खड़े हो जाएंगे, तो क्या हमारी मुंह की बदबू चली जाएगी? नहीं जाएगी। इन चीजों से आपके बगल में बैठने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है और आपके दरमियान जो फरिश्ते बैठे हुए हैं इन लोगों को भी तकलीफ होती है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए बीड़ी, गुटखा, तंबाकू वगैरह पी करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ ना आया। इनसे हमें और आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, हम और आप समाज के अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हराम काम कर देते हैं जो हम और आप हराम नहीं समझते हैं। ऐसे दोस्तों, मिसाल के तौर पर ये सब घर हैं, चारों तरफ गांव हैं, हमको किसी का घर जाना है, हम लोग क्या करते मतलब थोड़ा सा आवाज दिए, किसी के घर घुस गए, ना उनसे पूछे कि भाई साहब मैं आपका घर आ सकता हूं कि नहीं, इजाजत नहीं लेते हैं हम लोग, और ना उसको सलाम करते हैं, बस थोड़ा सा बोल के बस घर घुस जाते हैं। अजीज दोस्तों, किसने आपको ऑर्डर दे दिया कि गले की आवाज देकर के आप किसी के घर घुस जाइए? किसी ने तो आपको नहीं कहा है। अजीज दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर इन चीजों के बारे में क्या बयान फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, कि आप अपने घर के अलावा दूसरे के घर में आप बगैर इजाजत के, बगैर सलाम के आप नहीं जा सकते हैं। आप घर के दरवाजे में खड़े रहिए, आवाज दीजिए कि भाई आपका घर में आया हूं, क्या आपका घर आ सकता हूं, क्या अंदर आ सकता हूं? घर वाले आपको इजाजत दे कि अंदर आइए तो आप आ सकते हैं, नहीं तो वहां से आप पीछे मुड़ के चले जाइए। आपको बगैर इजाजत के किसी के घर आने की जरूरत नहीं है और ना ही आप आ सकते हैं। ऐसा करना हराम है। अजीज दोस्तों, घर के अंदर औरत, लड़की, माँ, बहन सब कुछ रहती है, लेकिन क्या पता कि आप जो आवाज दे करके चले जाते हैं उसको ध्यान में नहीं होता है कि कोई आया कि नहीं आया, बेपर्दा में घर के अंदर रहती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि जब भी किसी का घर जाए उससे कम से कम इजाजत ले ले और जिस घर में जाए उस घर वाले को सलाम करे। अजीज दोस्तों, इससे हमें और आपको इसके मुताबिक अमल करना चाहिए, इस आयत के मुताबिक। और इस आयत के खिलाफ जो हम लोग किसी के घर बिना इजाजत के घुस जाते थे उससे हमें और आपको बचना चाहिए। दूसरी बात, हम और आप जबान से झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन हम और आप उसको गुनाह नहीं समझते हैं, झूठ बोलने को हम हराम नहीं समझते। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने वाले लोगों के बारे में क्या सजा सुनाई है, इस हदीस से सुनिए। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्का यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व मा यज़ालु रजुलु यस्दुकु व यतहर्रा सिद्का हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़न। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, यानी इस जबान के जरिए हमेशा सच बोलिए, झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिए। अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्का यहदी इलल बिर्र। आप अगर जबान के जरिए सच बोलते हैं, सच बोलने की वजह से आप जन्नत की तरफ जा रहे हैं और जन्नत की तरफ जाने की वजह से आप जन्नत में चले जाते हैं। अजीज दोस्तों, नेकी की तरफ जाते हैं और नेकी की वजह से जन्नत में चले जाते हैं। लेकिन वइय्याकुम वल कज़िबा फइन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार व मा यज़रु रजुलु यकज़िबु व यतहर्रल किज़्बा हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबन। हदीस में जो बात है कि वइय्याकुम वल कज़िबा फइन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर,
कि आप जब किसी से बातचीत कीजिए तो बातों के दरमियान झूठ ना बोलिए, इसलिए कि झूठ आपको गुनाह की तरफ लेके जाता है और गुनाह करने की वजह से, आपकी झूठ बोलने की वजह से आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है दोस्तों। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ झूठा इंसान लिखा जाता है। आप सोचिए कि हमारा नाम अगर अल्लाह के यहाँ झूठा में लिखा जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को हम क्या मुंह दिखाएंगे अजीज दोस्तों। और अगर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारा नाम लिखा जाए कि फला बंदा सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हमारा कितना बड़ा मकाम होगा अजीज दोस्तों। दूसरी बात, वक्त हो गया लेकिन एक मिनट, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हमारे समाज के अंदर क्या होता है, कोई गैर महरम लड़की को हम लोग देखते हैं, किसी औरत को देखते हैं, उसकी तरफ नजर फिर के हम लोग देखते रहते हैं। क्या ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? यकीनन करते हैं। इससे भी हमें और आपको बचना है अजीज दोस्तों। करना क्या है कि रास्ते से जब चले तो संभाल के चलना है, हमारी निगाह नीचे की तरफ होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं ऐसे देखते देखते चलते हैं, कोई लड़की अगर नजर आ जाती है अजीज दोस्तों, हम लोग बार बार देखते हैं, तो अगर देखते हैं तो यकीनन ये गुनाह है, लेकिन इसको हम लोग गुनाह तस्वुर करते ही नहीं है अजीज दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि या अलीओ ला तुतबे इन नजरातन नजराता फ इन्ना लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अली, अगर किसी गैर महरम औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ अचानक नजर पड़ जाए तो आप नजर को नीची कर लीजिए, दूसरी तरफ देखने की कोशिश ना कीजिए। हमारी और आपकी नजर ऐसी है कि एक मर्तबा किसी की तरफ नजर पड़ जाती है तो हम लोग दूसरी की तरफ देखने की भी कोशिश करते हैं अजीज दोस्तों। और एक सेकंड बस, थोड़ा सा, एक और हदीस के मुताबिक हमें और आपको अमल करना है, उसको हम लोग गुनाह तस्वुर करते ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन 3 किस्म के लोगों में से एक किस्म के लोग ऐसे होंगे जिससे अल्लाह तबारक व तआला बात नहीं करेंगे। अगर हमारे घर के अंदर हमारी माँ और बाप से हमारी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, हमारे अब्बू अम्मी हमसे बात ना करे तो हम लोग परेशान रहते हैं। अब्बू अम्मी बात नहीं करते हैं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से अगर बात ना करे तो कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अलावा किसको मुंह दिखाएंगे? वो इंसान कौन होगा? सोच सकते हैं। इसी में है लेकिन ज्यादातर पैंट पहनने वाले हैं, सब नहीं है लेकिन ज्यादातर पैंट पहनने वाले हैं, पायजामा पहनने वाले थोड़े कम हैं, लुंगी पहनने वाले थोड़े कम हैं। वो क्या है? अल मुस्बिलु इज़ारहु, टखने से नीचे, घुट्टी से नीचे पायजामा पहनने वाला, पैंट पहनने वाला, लुंगी पहनने वाला से कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बात नहीं करेंगे, ना उनकी तरफ नजर उठा के देखेंगे, ना उनके गुनाहों को माफ करेंगे। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला दर्दनाक अज़ाब देंगे। अजीज दोस्तों, पैंट पहन रहे हैं मना नहीं है, लेकिन टखने से ऊपर मोड़ लीजिए। आप लुंगी पहन रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके पहन लीजिए, बहुत अच्छा लगता है देखने में, करके देखिएगा। लेकिन आदत बन गई है नीचे पहनने का, इससे हमें और आपको बचना है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला